सो आईटी कंपनीज जो हम देख रहे हैं कि अट्रिशन रेट जो है अक्रॉस द बोर्ड आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगातार। और यहाँ पर इस बारी भी अगर आप Q1 FY23 के नंबर्स टीसीएस के देखेंगे तो 19.7% पर अट्रिशन दर आ रहा था। इसके पहले भी जो चौथी तिमाही का अट्रिशन था वो 17.4% था और वो जो कि एक रिकॉर्ड था। तो यहाँ पर एक और नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है अट्रिशन के लिहाज से। बट डेफिनेटली काफी सारी कंपनियां बहुत कुछ कर रही हैं। कोई डेफिनेटली जो प्राइस जो वेज हाइक्स है वो दे रही हैं, जिसकी वजह से मार्जिन्स पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगले एक क्वार्टर तक भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रही है इंडस्ट्री की ये जो अट्रिशन दर है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद देखने होगी कि क्या ट्रेजेक्टरी रहती है। बट लार्जली काफी सारी कंपनियों ने अलग अलग तरीके निकाले हैं जैसे अट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए। स्पेसिफिकली विप्रो की अगर हम बात करें तो विप्रो में आप देखिए चौथी तिमाही में इसका अट्रिशन दर 23.8% था और FY22 की जो शुरुआत है ये आंकड़ा 15.5% का था। तो काफी सिग्निफिकेंट स्पाइक पिछले एक साल में आपको यहाँ पर देखने को मिली है। बट लार्जली इस चीज को अब कंट्रोल करने के लिए कंपनी एक नया तरीका अपना रही है। हर तिमाही में प्रमोशन देने की स्ट्रैटेजी अब इनकी बन रही है। तो ये एक बड़ी चीज है विप्रो की तरफ से जो आती हुई नजर आ रही है, जिसमें जुलाई से यानी कि इसी महीने से बड़े पैमाने पर प्रमोशन देने की तैयारी कर रही है कंपनी। इनफैक्ट जिनको प्रमोशंस मिलेंगे उनको जो एवरेज सैलरी हाइक है करीबन 10% की सितंबर में, वो भी ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। करीबन 15% की एक्सपेक्टेशंस के लगाकर चल रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो प्रमोशन मिलने वाले कर्मचारी हैं इनका वेतन जो है रिलेटिवली काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो लार्जली डेफिनेटली एम्प्लॉइज के लिए तो अच्छी खबर है। बट कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो अट्रिशन दर हो सकता है इससे कंट्रोल में आ जाए। बट अगेन जो मार्जिन्स है वो आगे भी अगले 1-2 क्वार्टर्स तक भी हर्ट होती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो आगे भी 1-2 तिमाहियों तक मार्जिन्स पर रहेगा दबाव, ये मानना है कुशल का टीसीएस के नतीजों को देखकर। और ऐसे में सारी कंपनियों पर थोड़ा सा मामला मुश्किल ही होगा, राइट? अभी तो मुश्किल। आईटी शेयरों पर कोई विचार बदल रहे मेटल की तरह? आशीष सर, आपकी राय? अनिल जी, अभी तो ये लेगार्ड्स ही रहेंगे और टीसीएस ने और बता दिया। और अनिल जी सबसे बड़ी बात है आई थिंक जो सेक्टोरल ओवरबॉट है ना अभी भी, क्योंकि अनिल जी आईटी में कंफर्ट इतना था और सारे फ्रंटलाइन शेयर्स हैं और सारे आधे हो चुके हैं। मतलब अनिल जी मैं तो एलटीटीएस को फोर्स मतलब इनको ट्रैक ही नहीं करता था। जब भाव देखे तो मतलब ऐसे लग रहा था जिसे ये हो क्या गया इनको। तो अनिल जी मतलब क्योंकि कंफर्ट ज्यादा था, फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं और एक सेफ सेक्टर माना जाता था ड्यूरिंग वॉर टाइम्स भी, तो अनिल जी हर तरह से डिसअपॉइंट किया है। और उसका चलते अनिल जी आपने रिजल्ट्स में भी देखा। तो अनिल जी मुझे नहीं लगता अब ये एचसीएल टेक वगैरह भी बहुत ओवरबॉट है। अनिल जी देखिए आपने भी आइडेंटिफाई कर लिया जब एचसीएल टेक की कॉल आती है तो क्या होता है। तो अभी अनिल जी इनमें कोई ट्रैक्शन नजर नहीं आता है। मतलब टीसीएस के रिजल्ट के बाद तो एक्चुअली में नजर नहीं आता, क्योंकि अनिल जी शॉर्ट की मार्केट है नहीं, तो इसको मतलब इस वाले लेवल पे शॉर्टिंग भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है अनिल जी टाइम करेक्शन में ये चले जाएंगे और फ्रस्ट्रेट करेंगे। तो अनिल जी नो व्यू बेसिकली मतलब नो ट्रेड है इसके अंदर। ओके, तो नो ट्रेड, नोटा।